और दूसरी बात ये भी ध्यान रखना, जैसे आप देख रहे हैं हम मंदिर के बारे में, मस्जिद के बारे में विरोध नहीं, कोई विरोध नहीं, वो भी कभी साइंस था, कभी वहां साइंस थी, पर लेकिन आज साइंस नहीं है। चाहे वो आरती घुमाना हो, चाहे वो नमाज करना हो, चाहे वो धूपबत्ती करना हो, चाहे वो स्टील में जल चढ़ाना हो, लेकिन किसी को नहीं पता क्यों चढ़ा रहे। उस चढ़ा में सत्संग कभी देख रहे होंगे, वो देखने को देख रहा होगा, वो सिर्फ साइंस है। उस साइंस से यूनिवर्स से हम लोग कनेक्ट होता है, जैसे यूनिवर्स हम कनेक्ट होते हैं, वो सारे एनर्जी हमें आनी है। उसका कनेक्ट होने का तरीका, और वो कनेक्ट होने का केवल पूरे हमारे पे रीड के पास वो सारे केंद्र हैं। ठीक है, एक तो सब बच्चों को यहाँ से जानने की बात स्टडी करनी है। ये सबसे नीचे तुम्हारा कॉक्सिस है, रीड में सबसे नीचे कॉक्सिस है। ये स्थान है जो तुम्हारा जो पृथ्वी से आपका संबंध बनाता है ना, जो पृथ्वी से हम लोग एनर्जी लेते हैं, पृथ्वी के बाद बहुत एनर्जी कॉक्सिस। तो ये अभी का केवल ध्यान रखना है, ये तुम्हारा स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम है जो जहां पर कहीं पर मैंने बताया था पूरी एनर्जी जो आपके आगे नीचे ऊपर तक जा रही है, अगर हम नीचे से उसे हिलाना चाहें ऊपर से, तो सांप होता है ना, सांप को ऐसे हिला देते हैं दूसरे को मारने के लिए, वही तो ऊपर तक जा रहा है उसका सारा वाइब्रेशन। ऐसी ही ये यहाँ पर सेक्टर, तो सेक्टर को देखेंगे तो ये है, ये जो चीज है वो ये दोनों हिप बोन के बीच है, ये सारा है। अगर आप देखोगे आज हम लोग क्लास जो भी कर रहे हैं, पढ़ाई करने के लिए कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पहले हर चीज में ना स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म, हर चीज, तो वहाँ जितने भी डांसर्स में हिप्स को गिराना ही, जितने भी नृत्य भरतनाट्यम देखोगे और जितने भी इस तरह के हैं, वहाँ पे सब केवल हिप्स का है, केवल उसमें तक कि उसके साथ साथ जो हमारी एनर्जी है वो भी काम करे, हम उससे कहें। ठीक है ना, आप भी देखोगे जितने भी चीजें आपके यहाँ होंगे, इस्लाम में चीजें तो आप देखोगे वो टेक्निक्स हर धर्म में है वो चीज। ठीक है बच्चों, इसको आपको बताऊंगा चाहिए, ये याद करनी चीज आपको फिजिकल स्ट्रक्चर बोलनी चाहिए, इसको अनवर आ जाए नहीं है, लेकिन उसे तो लाइव देख लेगा, नोट करे, ऐसा करे। ये L5 L4 L3 L1 ये 5 है, इसे नंबर बोलते हैं, नंबर स्पाइन। इसका बड़ा अपना काम है, इसके पीछे दो एनर्जी के केंद्र हमारे, जो हमारी फिजिकल बॉडी को एनर्जी दे रही है, उन्हें फायर केंद्र बोलते हैं। उनका अग्नि है, अग्नि जो आपका पूरा डाइजेशन करती है, वो पीछे से आती है, उनके पीछे से आती है। तो ये रीड है, हम यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, फिर यहाँ पर ये आपका थोरेसिस है ना, यहाँ से लेके कि आपको पता होना चाहिए 12, 11, 10, 9, 8, 7, और आप जब अपना एक्सरे कराते हैं ये डॉक्टर कहते हैं आपके L5 में प्रॉब्लम है, L6 में है, T12 में है, आप तो ये इंस्पेक्टर है नौजीमा के, आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये द्वारा है, ये फिजिकल के लिए, लेकिन इसी के पीछे कुछ चीज है जो आप एनर्जी लेके भाग रहा है, आप तेज भागते हैं, कोई जानवर आप लोग हुआ और आप सबको से कूद के, बंदर आया, भालू आया, आप सबको से कूद के, वो जो एनर्जी है ना, या किसी आग लग गई तो आप ढंग से कूदे और आग में से उसको निकाल दिया, वो एनर्जी आप इसके पीछे केंद्र है, वहाँ से मिलती है। ठीक है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके पीछे आगे आपका यहाँ T1 है, यहाँ पर एक केंद्र है हार्ट का, जितने भी इमोशंस है आपके, जो भी जीवन पर आपको चीजें कोई छू जाती हैं, बुरी लगती हैं, वो एनर्जी जहाँ पर जो भी हार्ट से भावनात्मक आपको चोट लगती है, वो जो हार्ट वो जो एनर्जी स्टोर करती है, वो यहाँ पर स्टोर करती है, और यहाँ पे स्टोर करने से आपके जीवन में सारे परिवर्तन उस तरह के आते हैं कि आपका इलाज मेडिकल साइंस में नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो अंदर गहरे में स्टोर करके वो एनर्जी महिलाओं के साथ ज़्यादा होता है, पुरुषों के साथ हो जाता है, डिप्रेशन से है जो कुछ वो चीज़ें कहते हैं बच्चों। फिर ऊपर ये आपको देखना है, यहाँ पे C7 है, C7 के पीछे एक केंद्र है, जो केंद्र आपके हाथ से जुड़ा हुआ है, पूरे एनर्जी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, फिर उसके ऊपर आप चलेंगे ये फिर C3 C4 C5 आगे ऊपर तक, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये आपको सेल्फ स्टडी करनी है, ये तो मैंने हल्का सा बता दिया।
अभी आपको उन केंद्रों का नहीं पता है, लेकिन आपको क्योंकि आप ओजीमा इंस्पेक्टर और या ओजीमा इंस्पेक्टर होने वाले हैं या जीवन में जीने के लिए भी अपने शरीर का ज्ञान होना जरूरी है। ठीक है बच्चों, ये आपकी स्टेडियम से होमवर्क होना चाहिए। अब ये होमवर्क वो वाला होमवर्क नहीं जो स्कूलों में आपको एग्जाम देने आप फेल हो जाओगे, आप रह जाओगे, ये मस्तियों के साथ होना है। स्कूलों में भी आप पढ़ते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं, पर यहाँ पे कोई बर्डन नहीं है, आपको कोई एग्जाम नहीं देना है। लेकिन अब आप बोझपूर्ण हो जाओगे, आनंद हो जाए, हमें जानना चाहिए इन चीजों, आखिर ये चीजें हैं क्या। ठीक है बच्चों, अभी वो ये ऑर्गन है बच्चों आपके, ठीक है ना। ये आपका ब्लेडर है जहाँ यूरिन इकट्ठा होता है, ठीक है। नीचे ब्लेडर लिखा ना, ये आते हैं इंटेस्टाइन है, ठीक है। और ये इंटेस्टाइन आगे यहाँ पर पूरे फैल गई है। जो आपका नेवल है, नेवल नाभि, इसके पीछे किडनियां हैं दोनों, हमें पता होना चाहिए किडनियां जो कुंडलिनी करें, किडनियों का मसाज कैसे करें, ठीक है बच्चों। फिर यहाँ पे किडनी है, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड की तरफ ये आपका पेट आ रहा है, स्टमक इधर, ये ठीक है ना, समझ में आ गया। ये स्टमक आ रहा है आपका, स्टमक के पीछे यहाँ पर पैंक्रियाज आ जाए, इसके पीछे, जिसके एक्टिव ना होने से शुगर होती है। जब पैंक्रियाज अपना काम नहीं करता तब हमको शुगर होती है। शुगर की जैसी बीमारी में पता होना चाहिए जब उसमें कहाँ पे काम करेंगे ना। ये लीवर है, ये आप राइट साइड जो रिप्लेस है ना, इसके नीचे अभिनव यहाँ पर, ये तुम्हें पता होना चाहिए क्योंकि एक तो कुंडलिनी करके आपको अपने आप को स्वस्थ करना है। इसकी वजह बिल्कुल ये ना, ये जो आपकी पसलियां हैं, ये पसलियां जहाँ खत्म हो रही है ना, ये इसके नीचे वाली पसली के नीचे, ठीक है ना। ये लीवर है आपका, पूरा डाइजेशन इस पर निर्भर है, आपको खाना डाइजेस्ट हो रहा नहीं हो रहा है, कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है। ये सारा डाइजेस्ट होने के बाद कितना वेस्टेज आपके बॉडी में जा रहा है, लीवर अपना काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सारा लीवर पे निर्भर करता है। समझ में आए बच्चों। अगर आपका डाइजेशन नहीं हो रहा है, जब तो आपको जैंडिस होता है, पीलिया होता है, पीलिया होता है, तो लीवर की कमी हो गई है। कोलेस्ट्रोल आपके शरीर में बढ़ता है तो लीवर के कारण लीवर कोलेस्ट्रोल ज़्यादा बना रहा है, या गंदा कोलेस्ट्रोल ज़्यादा बन रहा है तो लीवर पे काम को करना है आपने। कोलेस्ट्रोल से बाद में हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। ये लीवर हो गया आपका, ये बीच में हार्ट हो गया आपका, इनको बीचों भी थोड़ा लेफ्ट साइड नहीं, आपको पता होना चाहिए। ये हार्ट हो गया, ये लंग्स है आपके, पीछे लंग्स का देखिए आपने कोरोना में सारा लंग्स ही कारण था। अगर लंग्स आपको पता होंगे तो आपको पता ही कोरोना जैसी महामारी आ रही है तो जितने भी हमारे पेशेंट हैं हम उनको लंग्स पे काम करा सकते हैं, लंग्स के लिए क्या कर सकते हैं, है ना। तो लंग्स इनके सबके अपने इमोशंस होते हैं, कौन से इमोशंस पे काम करना है, किसको श्वास चल रहा है तो उस पर कौन सा इमोशन अफेक्टेड हो रहा है, किसको हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है तो कौन सा इमोशन उसके साथ अफेक्टेड है, कौन से इमोशंस में हार्ट की प्रॉब्लम हो रहा है, ये हमें पता होना चाहिए, है ना। ये आपका थायराइड है जो डिसाइड करता है कि आपका खाना कितना बचना है कितना नहीं बचना है। जो स्राव होता है हार्मोन वो बिल्कुल फिक्स होगा तो उतना ही, अगर वो ज़्यादा हो जाएगा तो आपका खाना इतना डाइजेस्ट हो जाएगा कि आपको बॉडी में उतना ज़्यादा वो मिलना नहीं मिलेगा। कम होगा तो डाइजेस्ट होगा नहीं, आप मोटे हो जाएंगे या बहुत पतले हो जाएंगे। तो इसका एक संतुलन है अपना, पूरी बॉडी का संतुलन इधर आपका ब्रेक, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ना। अब हम लोग करें कुंडलिनी एक्सरसाइज करेंगे हम उसी तरह से। हाँ ठीक है सर, अगर जिससे एसिडिटी बनी हुई है बहुत ज्यादा तो क्या क्या सिस्टम का देखो एसिडिटी बन रही है तो आगे कोई स्टूडेंट है उसको ना जैसे लागू होता है तो फिर उसको एसिडिटी बनने वाली है, उसको मतलब जैसे होता है एक तो उठना पड़ता है, तो क्या सिस्टम का देखो बिल्कुल पर्टिकुलर तो नहीं कहा, नहीं कहा। पहले तो एसिडिटी बनने के लिए एक तरीके से काम नहीं कर रहा है और उसका जो उसमें हार्मोन्स का होते हैं जैसे भोजन जाते हैं तो इधर से थायराइड अपना स्राव करेगा, इधर से स्प्लीन छोड़ेगा, इधर से पैंक्रियाज गैस वगैरह छोड़ेंगे, तो जो डाइजेशन होगा वो शरीर उसको बाधित होगा। और दूसरा कारण क्या है, जैसे खाना हमारा नीचे आता है तो शरीर सबसे ज़्यादा पित्त होता है। चलो पीटी हमारे शरीर में होता है जो खाने को डाइजेस्ट करता है, जैसे टेस्ट होता है पक्का है
तो वो एसिड या तो इतना ज्यादा छोड़ा गया, इतना ज्यादा छोड़ा गया कि वो एसिड अपना काम करके हर चीजें अपना काम करके चीजें पहुंच जाती है, वो वापस नहीं गई। तो वापस ये तो रात को एसिड जो आएगा यहाँ जो होगा वो पैक होगा वो ऊपर है ना, सिर में दर्द होगा ऐसा होगा। लेकिन इसके पीछे सबसे सब इमोशंस इमोशन से वो लड़का बहुत डरने वाला होगा, भयभीत होगा, तो डर के कारण डायरेक्शन होगा। उस लड़के में आप देखो बहुत गुस्सा हो सकता है, वो सामने ना रहे उसके परिवार में जाओ तो हो सकता है जो बहुत गुस्सा होगा वो जीवन जो चीजें मैं बता रहा हूँ एक कोई बात नहीं देखना है आगे नहीं कहा बहुत बार गलत मान निश्चित रूप से उसके अंदर की इच्छा होगी, लेकिन हमें एक सोच लेना वो निकालना प्रक्रिया और ईर्ष्या इसके अंदर जो गलत नहीं जो है वो स्वाभाविक होने वाला सभी के अंदर होती है, लेकिन अतिशय चीजें हो जाती है ईर्ष्या को तो हमारा है ना। तो इनका हमें काम करना है, अपने ऊपर काम करना है, अगर हमारा लीवर काम नहीं करना है तो हमें सबसे ज़्यादा ईर्ष्या छोड़नी है। ईर्ष्या छोड़ने का जो सूत्र है स्वीकार हो कि जो भी चीज़ें जीवन में घटती है, कोई आगे बढ़ रहा है कोई पीछे बढ़ाने बढ़ाने स्वीकार है कि सब व्यवस्थित है, सब कुछ चलेगा, उसको उसमें कलश दिया है, सबको बराबर दिया है सब। अगर हम लोग बहुत कंपेरिजन है ना, उनका बच्चन तेंदुलकर नहीं बन सकते, तेंदुलकर अमिताभ बच्चन नहीं बन सकते, दोनों कोई कम जाते हैं। जो उनको चाहने वाले हैं फिल्मों के जो वो चाहने वाले अमिताभ से जाते तेंदुलकर को वैल्यू नहीं दी, जो क्रिकेट के चाहने वाले से जाते आगे समझे ना। तो ऐसा जीवन को समझना ईश्वर ने जो मुझे दिया और मुझे मैंने जैसा मेरा स्वभाव होगा मुझे उसने जीना। तो यहाँ पे जीवन का बताने में सुधार दिया चीजें बहुत बुरा है ना, और खाने के बाद पानी पी लेना और हजारों का छोटी छोटी चीजें छोटी छोटी समझ रहे खड़े रहेंगे समझ नहीं खड़े को कब कब आएंगे वापसी व्यक्तिगत यात्रा है। मैं हल्का का बोलता रहूँगा, पैरों की तरफ जाए और कुछ इधर आगे बढ़ करके ऐसे अंदर जाए देखें पैरों को घुटनों को जहाँ तक आप देख सकते हैं, यहाँ पे तो देख ही सकते हैं, यहाँ से माइंड से यहाँ तक है तो माइंड से ये बच्चों। और अपने रोगों का निवारण खुद करो, वो जोरों के बाद डॉक्टर के पास किसी भी व्यक्ति को गलत नहीं मानना है ना, हम लोग गलत कहते हैं गलत कहते हैं जो कहते हैं, पर रियल कंडीशन जब आपकी सारी क्षमता है जब दवाई ले लेते हैं, लेकिन उसे जड़ से आपकी खत्म होगी और उसकी है ये टेक्निक्स समझा रहे। उससे पहले नितेश ये तो जरूरी जो चीजें बता दूँ, एक चीज और जोड़ी जा रही है भी हमेशा साइंस के काम होना तो कर रहे आपके लिए जरूरी, और ऐसा ये आपके लिए है बल्कि ये हिंट अनुभव नहीं करा था। तो ये जो उंगली खत्म है ठीक है, इसको अगर नापी तो 1.5 इंच या 1.5 इंच ठीक है समझ में आएगा। इसको बैठा चलो बैठो, इसको बोलते हैं हारा, लेकिन पर्टिकुलर 1.5 इंच किसी का 2 इंच चाहिए हो सकता है ना, किसी का 1.5 इंच चाहिए हो सकता है, ये तुम्हें खोजना है। हारा की तो स्पेशलिटी तो हमेशा ही मान जाएगी। अब जो पश्चिम में खोज रही है वो भी इसको सेकंड ब्रेन में कि एक्चुअली यही ब्रेन है, इसे सब पता है, और यही ब्रेन है जिसका जिम्मेदारी ये पूरा पोर्शन जो डाइजेशन का पोर्शन है उसको केवल ही हारा संभाल, हारा से अंदर से जो एनर्जी है वो पूरा डाइजेशन करती है। समझ में आ गया बच्चों। तो हारा को ज़्यादा देर एक्टिव है, जितना हारा वाला एक्टिव होगा इसके अंदर फायर अग्नि उतनी अग्नि बाहर आएगी और हमारा डाइजेशन होना शुरू हो जाएगा। अब लेकिन पूरी डाइजेस्ट होता तो ये भी साफ से समझो, बचपन से जिस वातावरण में हम लोग रहते हैं जैसा समाज में चीजें देता है तो ये हारा हमारा बंद होना शुरू हो जाता है। वो होते हैं इमोशंस। जब इमोशंस हमारे इतने ज़्यादा इफेक्टिव होंगे तो हारा से एनर्जियाँ बंद हो जाएगी है ना। ये इमोशंस जो दूसरा शरीर है
उससे फर्क पड़ता है। वही सारी एनर्जी बॉडी को दे रहा है। तो इमोशन जो बंद होगी तो एनर्जी आने बंद होगी तो हमारा डाइजेशन बिगड़ना शुरू हो जाता है सबके साथ। तो इसको एक्टिव करना है। तो अभी तक हमारे यहाँ क्या था कि एक बोलते रेस्ट, अटेंशन, फिर यहाँ अभ्यास कराया गया, हारा के अभ्यास कराया गया, है ना। तो सारे ध्यान निकाल हर टाइम कोई भी घटनाओं पर रिलेट करो ताकि आपको कंसंट्रेशन मिलने लगे और आपका ब्रेन से काम करने लगे। तो यहाँ पे अभी तक के लिए सब बोला गया है हमारे जो सेंटर्स होंगे यहाँ पर ध्यान रखना, 1.5-2 नीचे आपको एनर्जी घूमती होगी जब आप वो जितना एक्टिव होता चलेगा उतना ये वाला सिस्टम आपका डाइजेशन वाला सही होता चला जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है एनर्जी का पाम में सभी को मालूम है, यहाँ पे पता ही लग गया समझ में आ गया ना। लेकिन लोग पहले एनर्जी लेता है किसी से एनर्जी खरीदनी होती है, ये हमें नीचे रखना है। पुरुषों को बायां हाथ, स्त्रियों को दायां, ठीक है ना। इसको भी दायां हाथ से एनर्जी रहती है, कोई सा भी रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा एनर्जी जो बहती है उसमें पुरुषों के बायां हाथ से, स्त्री के दायां हाथ से। तो पुरुष बायां, तो अब हम लोग यहाँ पे करेंगे रिलैक्स। तो कुछ समय के लिए रुक जाएंगे जब तक स्ट्रक्चर के अंदर वहाँ तक ना पहुँच जाए और बच्चे भी देखिए वहाँ तक ना पहुँच जाए। ये आप अब ये सब छोड़ दीजिएगा। हो सकता है ये सब लेकिन अभी आपके से बच्चों को रिलैक्स जरूरी है, क्योंकि काम करने में रिलैक्स हो तो नीला हो जाए और सारा ध्यान हमारा हारा के अंदर, ठीक है। मैंने बता दें जब हम हाथ जोड़े तो मेरा हाथ बड़ा हो रहा है, मेरी पूर्ण हो रहा है, पूरे विश्व को ट्रेन में ले रहा है, तो पूरा हार्ट को ये जो हारा के अंदर एनर्जी बॉडी और एनर्जी बॉडी जितनी हार्ट से आपने फैलेगी उतना आप अपने जीवन में सब जो शत्रुताएँ हैं वो खत्म हो। जो शत्रु लोग भी हैं जैसे अपने एनर्जी ही करेगा, एनर्जी लेवल बढ़ेगा वो आपके जिंदगी में आते हैं तो उनकी जो नेगेटिविटी है वो आपने सोचेगा कम करेगा, तो आपको उसमें घेरे लाके आपके साथ में डिपेंड करता है कि इसके पास नेगेटिविटी आगे बढ़ो और कितनी थोड़ी बहुत भी होगी तो ऐसे ही आपके सामने आने। ये सब क्लास लगवा रहे हैं तो जहाँ पर भी आप आज तक क्लास के टाइम होता है ना। जैसे कि सेंटर में बच्चा ने शुरू हो गई साइकिल खड़ी करी आए है ना। अब वो जैसे कि साइकिल खड़ी करी हमारे पास आए तो वो ऐसे खड़े होंगे या फिर डायरेक्ट ओजिमा बोलेंगे। वो तो ओजिमा ही चलेगा। वो तो क्लास शुरू कराते हैं बहाना है, बाकी तुम अपने आप करना है कराना ही है। किसको हारा केंद्र इसको बोलते हैं। हारा केंद्र पश्चिम इसको बोलता है सेकंड ब्रेन, आपने सेकंड ब्रेन बोला उन्होंने। और चाइना में इसको तानदेन बोला गया है, दानतेन भी बोलते हैं, तानदेन तो बहुत काम हो रहा है। मतलब हर बिहारी को तानदेन को हारा केंद्र को छूना ही है, ठीक है। जितने भी मार्शल आर्टिस्ट है सब हारा केंद्र पे काम करते हैं, समझा नहीं। हारा केंद्र पे एनर्जी आपकी स्वास्थ्य निकाले रखती है तो आपके अंदर के सारे केंद्र पूर्ण है। इसको बोला गया है सी ऑफ एनर्जी। क्या बोला गया है? सी ऑफ एनर्जी। सी को बोलते हैं समुद्र, यानी कि ऊर्जा का समुद्र। तो समुद्र क्यों बोला? समुद्र में से आप कितना भी पानी ले लो कभी कम नहीं होगा, कितना भी ले कितना भी डाल दो वो सब कुछ संभाल लेता है। इसलिए इसको स्टोर सेंटर भी बोला है। क्या बोला है? कि जितनी भी एनर्जी यूनिवर्स में, यूनिवर्स से अगर हमारी बॉडी यूनिवर्स से संभालने लायक नहीं है तो हमें नुकसान है, तो हम उसे हारा केंद्र को देते हैं। तो सारी एनर्जी करने के बाद हारा पे जरूर जब भी आप एनर्जेटिक एक्सरसाइज करो सारी एनर्जी हारा।
तो इसको बोला है इलेक्ट्रिक प्लांट, इलेक्ट्रिसिटी प्लांट, कि जहाँ इलेक्ट्रिसिटी बनती है। इलेक्ट्रिसिटी अगर बन रही है, अगर वो खराब हो गया तो आपकी बॉडी को इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, यहाँ लाइट नहीं आएगी, खत्म हो जाएगी, आपकी बॉडी को भी लाइट आने वाली है, समझ में आ गया ना। तो दूसरी बात, कभी कभी आप मुझसे ये भी हो सकते हैं, थोड़ा बहुत बोल के बताना है कि आप हारा की प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप बीमार हैं, ठीक है, और एग्जाम भी दे रहा है, हारा की कभी प्रैक्टिस नहीं करी, ऐसे लोग आपको मिलेंगे, वो आपसे स्वस्थ नजर आएंगे। तो ये ध्यान रखना, उनका हारा केंद्र ऑलरेडी एक्टिव नहीं है। तो ये हारा केंद्र बंद किन कारणों से होता है? जो बचपन में हमारे इमोशंस हैं, जो वो दबा दिए जाते हैं, जिन परिस्थितियों में जन्म लेते हैं, जैसे प्रभाव में रहते हैं, वहाँ से हारा केंद्र एक्टिव हो जाते हैं। तो भी आपको करनी ही है, क्योंकि आपका हुआ है, आप जो इतना स्वस्थ है, वो जिस वातावरण में पला बड़ा हुआ है, उस वातावरण से कभी डराया, धमकाया, किसी लड़ाई नहीं किया, उसने जो मर्जी करा तो उसका हारा केंद्र विकसित होता चला गया। हारा केंद्र हमेशा विकसित होता है बच्चों परिस्थितियों में जोखिम उठाने, जो लोग जोखिम उठाते हैं उनके हारा केंद्र नेचुरली विकसित हो जाते हैं। समझ में आ गया? पहाड़ियों पर चढ़ना, नहरों में नहाना, पेड़ों पर चढ़ना, वो जो डर होता है ना, बोल होती है, वो हारा केंद्र होती है, ठीक है। हारा केंद्र वाला होता है जब तनाव में जोखिम हो, पढ़ाई करना तनाव भी है, डर भी है, और आपको तो तब भी होल हो रही है। अब ये हारा केंद्र नहीं है, वो सब जो होल हो रही है, तो ये बंद होता चला जाएगा। आप कबड्डी खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, हारने का डर भी है, आप फोड़ भी मार रहे हैं, लेकिन अंदर आनंद भी है, खुशी भी है, पेड़ पे चढ़ रहे डर भी नहीं है, डर भी है, लेकिन खुशी भी है, करना चाहते हैं, पानी में नहाना कूदना भी चाहते हैं, लेकिन डर भी है, कूद भी रहे हैं, मस्ती भी है, तो हारा केंद्र विकसित हो जाएगा। समझे ना? तो स्कूल तो याद दे रहे हैं और ये चीजें क्या किया करते थे, समझ में आ गया ना। हारा केंद्र के कारण ही हम लोग सारे करवा लेते हैं। हारा केंद्र हम लोग का जो समाज है हमारा बिल्कुल बंद कर देता है, तो हमारे साहस खत्म हो जाते हैं। जो बच्चे बहुत आपकी होते हैं, वो शरारत होते हैं, उनके हारा केंद्र नहीं रहते हैं। हम ये नहीं कहते हैं शरारत की आप इस तरह का बनना है, कोई नुकसान हो, कोई लोग को हिसाब में खोलना है, आप लोग का समझ में आ रहा है ना। इन चीजों समझना है। दोनों के हारा केंद्र बोले में भगत सिंह के भी आतंकवादी का कम हारा केंद्र उनका भगत सिंह का, तो भगत सिंह क्यों ये डिसाइड होता है योग, है ना? समझ में आ रहा है ना? हाँ सर, एक क्वेश्चन था हारा केंद्र का। हाँ, ये जैसे हम हारा केंद्र पे से हाथ रखते हैं तो हम एनर्जी को बैलेंस करते हैं, एनर्जाइज करते हैं, या फिर जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसको वापस स्टोर करते हैं? सर ये जो हम लोग हारा केंद्र से एनर्जाइज करते हैं, हाथ में एनर्जी, क्योंकि केवल हारा केंद्र इतना है, वो कितनी में एनर्जी उसको दे दो वो सब स्टोर करते हैं। और केंद्रों पे हम देखना पड़ेगा, क्योंकि वो स्टोर नहीं करता है। उसे एनर्जाइज करना है, उसको फैला देना है। जैसे जैसे आप बढ़ोगे एनर्जी के अंदर, जैसे एनर्जी बढ़ बोलते हैं, तैसे तैसे ये चीजें आपको आने से मिलेगी कि हार्ट से हमें क्या काम लेना है, लेवल से हमें क्या काम लेना है, हारा से भी क्या काम लेना है, मिड आईब्रो से भी क्या काम लेना है, यहाँ से क्या काम लेना है, पीछे से क्या काम लेना है, यहाँ से क्या काम लेना है, तो धीरे धीरे आपको समझना जीवन में चलिए कब तक पाएंगे बॉडी को, एक ही सिद्धांत है अपनी डिसीज एनर्जी को समझ भी करने का कि आपकी डिसीज एनर्जी जो स्थूल हो चुकी है, जम चुकी है, उसको ढीला जैसे जैसे इसे बोलना जाता है, तो तुम्हें अपने आप बाहर नहीं करना तुम्हें खुद है कि जैसे अभी इस कमरे की सफाई ना हो तो यहाँ धूल मिलेगी, वो एक दिन की धूल, 2 दिन, 1 सप्ताह की धूल, इतनी मोटी मोटी धूल मिलेगी। अगर 1 साल 2 साल इस कमरे में तो यहाँ ज्यादा मिलेगी, और 5 साल यहाँ ना घुसो तो ज्यादा इतना बड़ा हो जाएगा, उसका डला रखोगे, कोई भारी चीज रखोगे तो लोग संभाल वो सब बांध, सारी चीजें बांध, ऐसे हमारी बॉडी। तो इसकी रोज रोज सफाई करो, तो रोज सफाई का हिलाओ, इसे जोड़ो, कंप्लीट करो, ताकि सारा एनर्जी फिजिकल बॉडी के ऑर्गन्स की
इनके चारों तरफ एनर्जी बॉडी की ओर लंग से तो लंग को ढका हुआ एनर्जी बॉडी, हार्ट को ढका हुआ एनर्जी बॉडी। वहां ब्लॉकेज है तुम्हारी इमोशंस की। जब तुम्हें डराया गया, धमकाया गया, दुखाया गया, जब तुम्हें लगा हम बहुत गरीब है, जब तुम्हें लगा हम पे पैसे नहीं है, जब तुम्हारी कोई टिकट नहीं गई, जब तुम्हारी कोई भावना होकर दी, अचानक तुम्हारा थप्पड़ मार दे किसी ने आपको, जो वो सारे एनर्जी बॉडी होता है। वहां से एनर्जी को मिलती, बॉडी चलती, बॉडी मिलती, वहां से एनर्जी नहीं मिलती, तो ये जो बॉडी है आपकी, जो आप खाना पीना ले रहे हैं वो उससे चल रही है, अन्यथा वहां से बहुत एनर्जी आप ले सकते हैं। जो लोग एनर्जी पे काम करते हैं उन्हें खाने पीने की जरूरत नहीं है, जो पानी पे भी नहीं रहते हैं, सूर्य की ऊर्जा पे भी नहीं रहते हैं, भोजन की जरूरत ही नहीं होती, वो सीधी एनर्जी। ठीक है बच्चों, बॉडी डेली एक बार डेला बैलेंस करो, बीच में ना दाएं पैर पर ना बाएं पैर पर, आपका बैलेंस पूरी सेंटर में लाओ। जैसे आप सेंटर में ला रहे देखो गुदगुदाहट, झंझनाहट, कंपन आपके शरीर में, जो भी एनर्जी के में शुरू हो जाते हैं। और अब हम करेंगे सबसे पहले अपने ब्रेन द्वारा पैरों की छोटी उंगलियों को मिलाएंगे और हाथों की पाए बिल्कुल नीचे चले जाए, आंखों से देखे जाकर आंखों को अंदर गड़ाए, पैरों की छोटी उंगली, हाथों की छोटी उंगली दोनों पे अपनी चेतना को लेके जाए, खोल दे, कोई ब्लॉकेज हो तो खोले, छोटी उंगली से बराबर वाली रिंग फिंगर कपकपाए, मिडिल फिंगर। आपने बहुत तल्लीनता से एकाग्रता से करना, जब घर में प्रयोग करेंगे हम, यहाँ हमें भी समय का अभाव होता है, जो टेक्निक्स आपको बता रहे हैं। तो खोलें थोड़ा, इसलिए हमको थोड़ा तेजी से चलना होता है बच्चों, तो लेकिन आपने बहुत खो जाना है उसमें। मिडिल फिंगर के बराबर वाली, अंगूठे के बराबर वाली फिंगर कपकपाए, अंगूठा सारी चीजों हाथ पैर के अंगूठे में कपकपाओ बच्चों। वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर। वहीं पहुंच जाओ, सारी डिजीज एनर्जी को बाहर निकालो बच्चों। फिजिकल बॉडी की भी एनर्जी बॉडी की। अब जैसे हाथों की हथेलियों में आपका केंद्र एनर्जी का, ऐसे पैरों की हथेली में भी है, जो पट्टी से टच बनाते हैं, उसको कंप्लीट करो, फुट को अपने और हथेली को, हाथों की हथेलियों को और पैर कंप्लीट करो, कपकपाओ, झंझनाहट, कंपन। नेक्स्ट में देखो मांसपेशियां, देखी करो मांसपेशियां अपनी, बॉन्स को महसूस करो, हड्डियों को, और इनके चारों तरफ एनर्जी बॉडी कपकपाओ। घुटने में देखो, एनाटोमी में जाकर देखो, वहां पर कितनी हड्डियां होती हैं, स्ट्रेट करो, वहीं पहुंच जाओ। दोनों घुटनों पे आंखों को बढ़ाओ, ऐसे हाथों की एल्बो को, दोनों को एक साथ, पैरों की घुटनों पर हाथों की एल्बो खोलो, सारे ब्लॉकेज खोलो, ब्लॉक हुए हुए हैं, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्लॉक हुए हैं, बस सारे ब्लॉक है, एनर्जी आ नहीं रही है, बस एनर्जी आ नहीं है। अन्यथा किसी दवाई मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एनर्जी ब्लॉक। उस एनर्जी को खोलो बच्चों, थाइस पर आ जाओ, मांसपेशियां, ब्लड वेसल्स जिसमें जा रही है, बोन और एनर्जी बॉडी। फिजिकल बॉडी को भी खोलो, ढीला करो, और एनर्जी बॉडी को ऐसी हाथों की बाहों को साथ में लेके चलो, खोलो पूरा। जो जेनिटल पार्ट है ये बहुत सेंसिटिव, बहुत बड़ा ऊर्जा केंद्र है, अपने आप वहां पर जाओ, एक ऑर्गन, वहां पर जितने भी ऑर्गन हैं उन सबको जाओ, और वहां पर ब्लॉकेज है तो ढीला छोड़ दो, सारे ब्लॉकेज को थोड़ा खोल दो। वहां पर भी बहुत एनर्जी है, उसे एनर्जाइज करो।
नीचे जो मैंने अभी आपको चित्र में कॉक्सिस दिखाया था, एक टेल है हमारे लीड की, उस टेल को कंप्लीट करो, वहीं पहुंच जाओ अंदर, लीड पर पहुंच जाओ, टेल को कंप्लीट करो, और जैसे कंप्लीट हो रही है हिलाओ उसको, यहीं पर थोड़ा सा गोलाकार से पहुंचो, थोड़ा सा ऊपर सेक्ट्रम दिखाया था आपको, ऊर्जा का केंद्र, जितने भी हमारे न्यूरॉन्स हैं जो हमारे लीड से जुड़े हुए हैं सारे, उनका पूरा विषय कब पास को, ताकि पूरी लीड हिल जाए, पूरी लीड पे काम हो जाए, सब कबाओ इसको, यहीं पे स्वादिष्ठान चक्र है, कब कबाओ तो स्वादिष्ठान चक्र को, आगे की तरफ जो ब्लेडर दिखाया था आपको, ब्लेडर दिखाया था ना, उसको कब कबाओ, यहीं पे यूट्रस होता है महिलाओं में बच्चों, और पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, तो इसको कब कबाओ, इसको ढीला करो, लूज तो में आपको कोई बात हो, थोड़ा सा ऊपर आ जाओ, लेवल से थोड़ा नीचे, जो मैंने हारा केंद्र बताया था ना, नीचे, और यहीं पे आप भी आते हैं, हाथों को कबाओ, जो महिलाएं हैं यहीं पे थोड़े लेफ्ट और राइट साइड थोड़ा सा नीचे ओवरी होती है, तो ओवरी को कंप्लीट करो, इस तरह की प्रॉब्लम भी इस वक्त समाज में बहुत आ रही है, तो उसको कंप्लीट करो, कब कबाओ उसको, और अपनी आंखों को, पीछे हारा को, जिसकी जहां प्रॉब्लम है वो वहां पे रुक जाएगा धीरे धीरे, तो आगे जल्दी चलता रहूंगा, या फिर टेक्निक समझ में उसी प्रॉब्लम को ज्यादा देर कंप्लीट करेगा इस बार। नेवल को देखो, यहाँ पे आपका नेवल चेक करें, कब पाओ, इसके ठीक पीछे किडनियां है, महसूस करो, रीढ़ से जुड़ी हुई है बच्चों, महसूस करो, कब पाओ अपनी किडनियों को कंप्लीट करो, और क्या महसूस करना है, किडनियां स्माइल कर रही है, मस्त हो रही है, मतलब कब कमाने पर आपको जो फील करना है, किडनियां नृत्य कर रही है, खुश हो रही है, कार्टून फिल्म में देखते हैं ना, तो खुशी महसूस करो, और आप भी खुशी महसूस करो कि मेरी किडनियां मस्त हो रही है, मैं एनर्जाइज कर रहा हूँ, उनको धो रहा हूँ, वो भी मस्त हो रही है, मुझको खुशी हो रही है, कोई परिणाम तो आपको नहीं है ना उसके लिए। थोड़ा सा और ऊपर बच्चों, रिबकेज के नीचे, बिल्कुल नीचे, सोलर प्लेक्सस, मणिपुर चक्र, और इसके पीछे आपके एब्डोमेन ग्लैंड, मैंने बताया ना, विषम परिस्थितियों में जो आपको ऊर्जा मिलती है कि भागना पड़े, दौड़ना पड़े, ऐसा नहीं कहीं जाना पड़े, पूरी शक्ति जहां आपको लगानी होती है, कंप्लीट करो, पूरी मस्ती के साथ अपने ऑर्गन्स को स्माइल करता हो, देखो स्माइल, कार्टून में आप देखते हैं ना, स्माइल कर रहे हैं, मस्त हो रहे हैं, भाई इसको तो मेरा ख्याल आ गया, आज इतने नीचे में धूल लगी थी तो धूल की सफाई कर रहे हैं, पूरी मस्ती के साथ, अंदर आप ऊपर लड़ा, अंदर रिब केज के लेफ्ट साइड आपका स्टोमक मैंने दिखाया था, यही आपका स्प्लीन है, और यही आपका पैंक्रियास, कब आओ, रिब केज के नीचे, कब आओ, अब यहां से धीरे से राइट साइड आ जाओ बेटा, राइट साइड, अपने राइट साइड, लीवर दिखाया था ना आपको बच्चों, लीवर को कब कबाओ, लीवर को कब कबाओ, लीवर को कब कबाओ, सारा उसका जो डिजीज एनर्जी वहां निकालो, लीवर की निकालो, वहां पे एनर्जी बॉडी है, जो ब्लॉक हुई है उसको खोलो उसको, मस्त हो जाओ, लीवर मस्त हो रहा है, लीवर नृत्य कर रहा है, लीवर मेरा नृत्य कर रहा है, मेरे नीचे के ऑर्गन्स
आखिर में अपने आसन नृत्य कर रहे हैं, मस्त हो रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। यहीं से हमारे लंग्स शुरू हो जाते हैं ऊपर, जहाँ से लिख के इतना खत्म हो रहा है, लंग्स में हो जाओ, अंदर हो जाओ, लिखते अंदर लंग्स को मस्ती दो इनको। ये लंग्स इफेक्टेड हुए हैं कोरोना में, तो मस्त करो। श्वास की दिक्कत, घुटन जो आपको होती है लंग्स के कारण, डिप्रेशन जो होता है लंग्स के कारण, मस्त करो इनको। सारे डिसीज रेडी निकालो, कमाओ इसको, कमाओ एनर्जी को, एनर्जी के ब्लॉक यहाँ पर हुए हो, कोई डिप्रेशन में आ पाए हो, कभी कोई प्रभाव आप पर जमने रहा हो कंधों पर, वो लंग्स और ऊपर आ जाओ, निपल्स के बिल्कुल बीचों बीच, हटते नहीं, कब कपाओ इसको, रोजाना कब कपाना है सबको। इमोशंस, जितने भी इमोशंस हैं मेरे, कोई भी घटना हमारी भावनात्मक चोटें जो में लगी है, यहाँ पर एनर्जी इकट्ठी होती है जो हार्ट को प्रभावित करती है। निकालो इसको, डिसीज एनर्जी को निकालो। यहीं पर थोड़ा सा लेफ्ट साइड आपका हार्ट है, हार्ट को मस्त करो, फिजिकल हार्ट पूरी मस्ती कराओ, हार्ट को नाच रहा है, नृत्य कर रहा है और फुल रहा है, बोलो उसको। थोड़ा ऊपर कंधों पर, सर्वाइकल की प्रॉब्लम, उंगली से ज्यादा बाहर, गीला करो उसको, गीला करो कंधों को, गीला करो, पहुंचो वहीं पर, गीला करो, गीला करो। अब तो पाओ गर्दन के बीचों बीच थायराइड, अब तो पाओ कंप्लीट करो थायराइड को, कंप्लीट करो गले की समस्त ब्लड वेसल्स को, कंप्लीट करो विशुद्धि चक्र को, थोड़ा ऊपर छीन पर बॉडी को, कंप्लीट करो बॉडी को, महसूस करो, दांतों को आ जाओ, दांतों को कंप्लीट करो, मसलों को, ताकि आप सर्कुलेशन को हर जगह एनर्जी बॉडी में मिली हुई है। नासिका के अंदर चले जाओ, एक एक ब्लड वेसल्स को कंप्लीट करो, नासिका की, आंखों के पीछे चले जाओ, आंखों के पीछे बच्चों ब्लड वेसल्स है, कंप्लीट करो और एनर्जी, डिसीज एनर्जी निकालो अपनी, सारे डिसीज एनर्जी धो डालो, धुलाई करो आंखों की, कानों के पीछे पहुंच जाओ, पूरा कानों के पीछे महसूस करो, मिड आईब्रो, दोनों भों के बीच में, पिट्यूटरी ग्लैंड कंप्लीट करो अंदर जाके, थोड़ा ऊपर नाटी का बिंदी लगाते हैं, पीनियल ग्लैंड के कंप्लीट करो अंदर, ब्रेन के अंदर पहुंच जाओ। फोरहेड, सारी सेल्स, सेरेब्रम कॉर्टेक्स, आपका ब्रेन बिल्कुल सेंटर ब्रेन, हाइपोथैलेमस, पीछे वाला ब्रेन, गर्दन के पीछे वाला टैक्टाइल ब्रेन, सबको कंप्लीट करके सेल्स को, जब मैं स्टॉप बोल रहा हूँ कोई आंखें नहीं खुलेगा। तो एनर्जी को फील करो बच्चों, देखो चारों तरफ झंझाट नंबर एक और आपके चारों तरफ हो गया। अब दोनों हाथों को आगे को ले बिना हारा केंद्र को ले जाओ, नाभि से लगभग 1.5 इंच नीचे हारा केंद्र को एनर्जाइज करो। सबसे पहले सारी ऊर्जा हारा केंद्र को, और जिसको जहां जहां प्रॉब्लम है, किसी घुटने में है तो सारी ऊर्जा घुटने को दे दी, वहां पे एनर्जी घूम रही, मेरा घुटना हील हो रहा है, मेरा घुटना हील हो रहा है, मेरा कोई जेनिटल पार्ट की इसकी प्रॉब्लम है तो सारी एनर्जी वहां देती है,
मेरा वो पार्ट हील हो रहा है, हील हो रहा है, हील हो रहा है। पेट की इसको प्रॉब्लम है, आंतों की, आंतों को दे दो। नेवल के पीछे किडनी, किडनी की किसी को प्रॉब्लम है तो सारी ऊर्जा किडनी पे ले जाओ। मेरी किडनी हील हो रही है, हील हो रही है, हील हो रही है। ऊपर लीवर की किसी को प्रॉब्लम है तो सारी ऊर्जा लीवर पे ले जाओ। मेरा लीवर हील हो रहा है, हील हो रहा है, हील हो रहा है। स्प्लीन की, स्टोमक की, हृदय केंद्र की, हार्ट इमोशन से कहीं हार्ट की प्रॉब्लम है तो हार्ट पे मेरा हार्ट हील हो रहा है, हृदय केंद्र हील हो रहा है। थायराइड की प्रॉब्लम है, दांतों की प्रॉब्लम है, कानों की प्रॉब्लम है, आंखों की प्रॉब्लम है। जो भी प्रॉब्लम है अपने आप उसको हील करो। हम कर सकते हैं, परमात्मा ने राम उसे करने दें। परमात्मा ने ये सारी एनर्जी हमको दी है। जितनी भी चीजें आपकी बन रही है, जो मेडिसिन किसी भी रूप में बनने के, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, एलोपैथी, वो इसी एनर्जी से बन रही है। क्यों? आप किसकी एनर्जी किससे बन रही है? पेड़ पौधों से बन रही है। पेड़ पौधों में कहाँ से आ रही है? जब सूर्य से आ रही है। सूर्य में कहाँ से आ रही है? पीछे कॉस्मिक एनर्जी आ रही है। फिर वो दवाइयों में आ रहे हैं, आयुर्वेद में बना रहे हैं। आप सीधी एनर्जी ले रहे हैं, आप वहाँ दवाइयों के रूप में ले रहे हैं। तो ये वाला पौधा है, ये कनेर का पौधा है, ये आप करेगा, ये इसका पौधा है, जैसे दवाई बना दी, होम्योपैथी में तरीके से बना दी, आयुर्वेद में से बना दी, एलोपैथी में बना दी। आप सीधी एनर्जी ले रहे हैं। ये ना बच्चों जो बैठ होते हैं बैठ तो कुंडलिनी एक कंपलसरी और जीवन साधक के लिए अपनी साधना रहेगी। साधनाएं बहुत है जो चीजें बढ़ानी, लेकिन अभी आप यहाँ तक अपने आप को हील करो। जितना सबसे पहले तो अपनी तैयारी करो, अपने आप को हील करो। जो भी प्रॉब्लम्स हो अपने आप हील करो। तो तुम्हें विश्वास होता चल जाएगा मेरी प्रॉब्लम सोल्व हो गई है, उस एनर्जी को आप फील करने लगेंगे तो धीरे धीरे आप दूसरे लोगों को हील करेंगे। समझ आए ना? फिर इसमें क्या है कि आपको अगला बॉडी अलाइनमेंट एक्सरसाइज, तो बॉडी का समय बड़ा कम होता है, तो सभी को आती है, बच्चों को नहीं आती, सब लोगों को तो आती है। तो बॉडी अलाइनमेंट एक्सरसाइज मतलब है जो आपके पास 5 बॉडी हैं, उन बॉडी को एक सीध में लाना। उन बॉडी की सबकी अपनी क्षमताएं, अपनी शक्तियां हैं, उनको आप करके रोजाना। और फिर साथ साथ एनर्जी बॉडी को भी हाथों से निकालना। खाली शरीर ही नहीं खींचना, शरीर तो आपका हाथ भी ना खींचा है। तो आप सोचो कि आपकी एनर्जी बॉडी खींच के दीवार के बाद, तो ये एनर्जी बॉडी के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। लिमिटेशन होगी फिजिकल बॉडी की, एनर्जी बॉडी कहीं भी जा सकती है। तो जो हीलिंग करते हैं वो हीलिंग डिस्टेंस से भी करते हैं, दूसरे देश में भी हीलिंग कर देते हैं, वो अपनी से हीलिंग करते हैं और वहाँ रहकर उनको हील कर देती है। तो ये आपको बॉडी अरेंजमेंट एक्सरसाइज अपनी जरूर करनी है। तीसरी अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए जो आपके लोअर डिफेंस रहे हैं, उसमें हमारे यहाँ मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर चक्र की सफाइयाँ हैं। तो अभी तक यहाँ पे मूलाधार चक्र की सफाई बताई है। अब आगे तो साथ में आपकी बहुत बढ़ जाएंगी, लेकिन मूलाधार चक्र की सफाई करो। मूलाधार चक्र की सफाई करने से क्या होगा? तो एक तो आपकी जो पॉसिबिलिटीज हैं, जो आपकी जो दैनिक जरूरतें हैं जो व्यक्ति की होती है, वो पूरी होनी शुरू हो जाए। अगर आप एक अच्छी बड़ी उम्र में आपको मकान या कोई ऐसी चीज चाहिए तो आप देखेंगे उस एनर्जी से वो चीजें आपके पास आनी शुरू हो जाएगी, है ना? और अगर आप छोटे बच्चे हैं तो जो भी आपकी जरूरतें हैं वो पूरी होनी शुरू, आपकी एनर्जी काम करेगी, आपकी एनर्जी। तो मूलाधार चक्र की सफाई करो और उसमें रोजाना ऐसे, और उससे पहले पक्षी से प्रार्थना करना और बोलना। अच्छा है जहाँ पे खाली जमीन मिट्टी हो वहाँ करो, बाकी मिट्टी नहीं भी हो कहीं पर तो कहीं भी करो। खाली आपको भाव बनाना है। जिस दिन भाव आपके प्रगाढ़ होते चले जाएंगे, आपको ट्रस्ट होता चले जाएगा इन चीजों पे, तो आपकी एनर्जी जैसी जाएगी वैसी दिशा रह जाएगी। तो आप कहीं पर भी खड़े हो तो होके कर सकते हो, लेकिन अगर वहाँ मिट्टी में करोगे तो अच्छा होगा। उससे पहले प्रार्थना करनी है मिट्टी से, पृथ्वी से, कि मैं अपना जो कार्बेज, जो अपनी वेस्टेज एनर्जी आपके पास दे रहा हूँ, आप इसको लें और उसको ट्रांसफॉर्म कर दें। पृथ्वी का काम ही ट्रांसफॉर्म करना है। आप देखते हैं जो चीजें आप फसल के रूप में खाते हैं तो वहाँ क्या डलता है? खाद डलता है। खाद किन चीजों से बनता है? कार्बेज से बनता है। जो वेस्टेज होती है आपकी वही तो खाद बनती है ना। तो उसका तो गुण है
है ना, तो आप उसमें एक तो लोगों को फायदा हो जाएगा। अगर आप ऐसी डालेंगे वो ऊपर ही पड़ी रहेगी तो किसी को नुकसान दे सकती है, तो उसको प्रार्थना करके परचेज आपका बनते हैं वो लेना शुरू कर दिए। तो मूलाधार चक्र की, क्योंकि अभी आपकी जो पॉसिबिलिटी है मूलाधार चक्र की, तो मूलाधार चक्र फिर वो सफा करोगे, है ना। फिर जो और चीजें हैं यहाँ पर, और थोड़ा परिभाषा की तरफ चलेंगे। पिछली बार हमने इंद्रिय स्वभाव के बारे में पूछा था, तो अब हमारा जो इसमें बेसिक कोर्स खाली नॉलेज का है, और जब हम मूलाधार के उसका डेवलपमेंट में आते हैं तो वहाँ साधना है, ठीक है ना। तो बेसिक कोर्स जो हमारा है उसमें हमें पूरा ज्ञान होना चाहिए कि जितने हमसे पहले गुरु आ चुके हैं इस पर्ची पे, उन्होंने कैसे कैसे काम किया, किस तरह से उनका काम करने का तरीका था, ताकि आप मैं नया तरीका निकाल सकूँ, उनका मार्गदर्शन लेते, उनका प्लानिंग आशीर्वाद लेते। तो यहाँ पे भगवान बुद्ध ने 8 मार्ग दिए, उनका भी अष्टांगिक मार्ग, जैसे पतंजलि का अष्टांगिक मार्ग है ना, ऐसे भगवान बुद्ध कैसे काम करते थे। तो मुझे बताएंगे, ये पहले याद करने की चीज है। आकांक्षा मार्ग है वंशिका, वंशिका और कौन से भगवान बुद्ध के 8 मार्ग? ये प्रश्न मैंने पिछली बार पूछा था, बता देता बच्चों ने सबने, ये यहीं पर रुकी एक बात। अच्छा, रियाज समय कर्म क्या होता है? कौन सी बैठ है रियाज? और बड़ी बेसिक का, तो मैं अगली बार पूछूंगा, अगली बार पूछूंगा, आप मुझे बताएंगे। हाँ समझ, हाँ नहीं, ये पिछली बार भी शायद किसने बताया, अच्छा ऑनलाइन मीटिंग में बताया। और कौन बताएगा समय कर्म की परिभाषा? अच्छा आसिफ बताता है, देखो तैयारी कर रहा है पूरा। ये वो बच्चे हैं जिनके द्वारा बार बार मन करता है कि करो कुछ, बैठो ना, ये तो करना ही चाहते हैं, खुशी होती है। चेतन समय कर्म समझ पूर्वक कर, हाँ समझ पूर्वक कर्म, तो चेतन ने बताया है समझ पूर्वक कर्म, इसको समझना। देखो हमें बचपन से कर्म की शिक्षा दी जाती है, कर्म करना है करना है करना है, अच्छा करना है, हम सुनते हैं उन्हीं कुछ दर्शन निकल जाते हैं, कोई बुराई नहीं होना चाहिए समाज में, लेकिन हर कर्म समझ पूर्वक। आप विवेक शक्ति के साथ कर्म करें, उसके परिणाम क्या होंगे, ऐसे किसी कर्म में न जुड़ जाए, ये हुआ संकल्प। ये समझ पूर्वक कर्म कि कोई भी काम कर रहे हैं आप, किसी को भी बाहर में जा रहे हैं, कुछ जल्दी जा रहे हैं, अभी एक प्रथा चलती है भिखारियों को पैसा देना। अब भिखारी में भी टेक्निक ढूंढ रही है, जैसे भीड़ होगी आपको कह रहे तो ऐसे बार बार ऐसे मान, और आपका भाव है नहीं है, और आप देखेंगे मेरे आसपास लोग खड़े हैं, क्या कहेंगे इसे देख रुपये भी नहीं पा रहे हैं, तो कंजूस है, आपका भाव नहीं करना चाहिए, तो आपने सिर्फ भाव में दे दिया, पहले तो आपका भाव नहीं था। फिर दूसरा उसके पीछे गिरोह काम भी कर रहा है, जो उनको नहीं मिल रहा है, जो बात उन्हें बुलाते हैं, उससे एक बुराई का जन्म हुआ गिरोह का, उससे दूसरी बुराई का जन्म हुआ, बच्चे किडनैप हुए, फिर वो जब उनका धंधा चला तो उन्होंने बच्चों किडनैप करना शुरू करा, किडनैप होने लगे, सहारनपुर का बच्चा गोरखपुर पहुंचा देगा, गोरखपुर का बच्चा हरिद्वार पहुंचा देगा, हरिद्वार का बच्चा कहीं पहुंचा देगा। तो आप कितनी बड़ी बुराई को दे रहे हैं अंजाम, तो ये नहीं देना है, भाव है। अगर आपकी भाव की तरह आप किसी को कुछ भी दे सकते हैं, एक समझ पूर्वक किसके परिणाम क्या होंगे। अगर आप करना है तो आप कहीं जो आपकी आंखों के सामने, जो आपकी आंखों के सामने एक परिवार रह रहा है सामने घर में या किसी मोहल्ले में, और आप दिवस परिवार में बच्चे हैं, माँ खाने को रोटी नहीं है, आप तब भी जाके अपना पैसे इकट्ठे करके दे सकते हैं, वो तो आपकी आंखों के सामने दिख रहा है ना। आप किसी बच्चे की फीस दे सकते हैं, तो आपको पता है कि इस बच्चे के पढ़ने के पैसे दिए हैं, उसको निकाल लग गया, वो दिख रहा है ना आपको। लेकिन ये सब चीजें इसे तुम्हें समझ नहीं आता है,
फिर आप प्रैक्टिस करते हैं, अगर हम मुजिमा में कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, बुखार हो रहा है तब भी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, आपने सब कर दिया, जिद पकड़ ली और आपका शरीर, कितने योगी हैं, कितने योगी जो रीढ़ के बीमार है, बहुत है, बहुत योगासन वाले टूर्नामेंट के कारण रीढ़ के हमेशा के लिए बीमार हो जाते हैं, हमेशा के, जो कभी जीवन में रोग नहीं। ऐसे मैंने चाहिए हमें अपने जीवन से खेलते हैं, समझ अभी उदाहरण हुआ बड़ा अच्छा। राम बताओ क्या था उस लड़की का, क्या हुआ, उसने ओलंपिक में सिलेक्शन हुआ था उसने पंजाब में। अच्छा, सिमोन बाइल थी सर, उसका मतलब सिमोन बाइल जिम्नास्टिक की थी सर वो, और अपना उसे लगा कि मेंटली मैं ठीक नहीं हूँ, मतलब मेंटली डिस्टर्ब फील कर रही थी, उसने कहा मैं खेलूंगी नहीं कि तो वो ओलंपिक में सिलेक्शन हो गया ना उसका सर, वो 4 बार ओलंपिक्स में, मतलब कई बार कई सारे मेडल जीत चुकी है, और ओलंपिक में हो गया, उसने कहा मैं तैयार नहीं, मैं नहीं। एक बोल्ट उसका खराब हो गया था, हल्का सा उसका बोल्ट खराब हो गया, उसके बाद उसको लगा मैं ठीक नहीं हूँ, मतलब इच्छा नहीं है खेलते, मतलब उसके हिसाब से अपने जीवन के लिए, अपनी खुशी के आनंद के लिए खेलते हैं, ये नहीं मेडल के लिए, और फिर हो गए सभी जगह नहीं मेडल निकालना, माँ बाप सोचोगे बाबू नाम आएगा, लोग भी इसको किससे समझ, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ क्योंकि लाइव में है कि आप मुझे इसके खिलाफ नहीं, जब आप आनंदित होगे तो ज्यादा मेडल निकाल। तो उसने एक बात और कही थी कि अब मुझे इस खेल में मजा नहीं आ रहा है, उसने बात और कही अब मुझे मजा नहीं आ रहा, मुझे इसका समझ अपने जीवन को सबसे ज्यादा महत्व देना मेरा जीवन, किसी चीज में गाँव करके से लगा, सबसे पहले जीवन, ये सब चीजें बनी थी, हमारा शरीर अच्छी तरह काम करे, हम ज्यादा आनंदित हो सके, लेकिन इसी को हमने रेस बना दिया, इसी को रेस बना दिया। स्कूल में खेल का क्या पीरियड था, खेल के पीरियड का मतलब क्या था कि बच्चे टेंशन खा के 1 घंटे के लिए अब ये एंजॉय करें, कबड्डी खेलें, फुटबॉल खेलें, जब हम छोटे छोटे थे खेल का नंबर होता था, हम जाते थे, नाम लिखवाते थे, वहां से कोई भी चीज लेते खेलते थे, वहां पर भी कॉम्पिटिशन आ गया, बच्चा भी लड़ रहा, टीचर भी लड़ रही, तुझे मेडल लाना है, तुझे ये करना है, और वो भी तनाव बन गया, यानी कि जिसका जन्म ही तनाव मुक्ति के लिए हुआ था उसी तनाव बना दिया, आनंद इसे बोलते हैं समझ कर, मेहनत तो करनी है, तुम्हारा स्वभाव है, जैसे नाटक करो, योगा करो, पूरा करो, शरीर को भी देखो, इस शरीर में निरंतरता रखो, 3 दिन रेस्ट भीड़ लग गई, पहले शरीर को देखो, और साइकोलॉजिकल बीमार का ध्यान रखना। मैंने ये बात कह दी तो आपको हर किसी प्रॉब्लम है, मुझे तो ये हो रहा है, मुझे तो इस साइकोलॉजिकल बीमार जो थी उससे बचना, शरीर में बहुत क्षमताएं हैं, कोई भी प्रॉब्लम होगी शरीर की नींद में ठीक कर देता है, अधिकांश साइकोलॉजिकल बीमार अपनी सारी चीजें करना, पूरी समझ, यानी समझ के साथ चलना, ठीक है बच्चों। अगला आ गया रियासत नहीं बता पाए, आपका नाम क्या है बेटा, आपको कितने दिन हो गए करते हो अभ्यास, कौन सी बैठे हैं, रेड, आप बताओ। दूसरा भगवान, भगवान बुद्ध का समझ गया सम्यक कर्म, तो भगवान कहते थे भाई विवेक पूर्ण कर्म करना, देखना, समझपूर्वक कर्म करो कि आने वाले समय में आपके कर्मों का परिणाम क्या होगा, इसका ध्यान रखना, और आपके साथ आपका परिणाम क्या होगा, हट मत बनना। तो दूसरा क्या हुआ, सम्यक संबंध, कौन बताएगा, आप बताओ। दूसरा जो भगवान बुद्ध का बच्चे, दूसरा जो नियम है उनका जो अनुसरण कराते थे शिष्यों को एक अच्छी चेतना के विकास के लिए, तो दूसरा उनका सूत्र कौन सा है, एक तो सम्यक कर्म है, वो शिष्यों कहते थे सम्यक कर्म करो भाई, है ना। दूसरा सम्यक नहीं, तो बताओ बेटा कौन सी बैठो, नहीं तुम कौन सी बैठो, रेड है, तुम कौन सा है दूसरा, सम्यक संकल्प नहीं, आप बताओ सम्यक संबंध। तो किसने बताया, शिवम ने बताया सम्यक संबंध। और बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा बराबर सीनियर्स को, 10 में बहुत ज्यादा रहना पड़ेगा, हर 30 से 34 बार हर सप्ताह कोर्स को बदलना पड़ता है, इतनी रिसर्च चल रही है, कहाँ कौन सी चीज करनी, क्योंकि मूलाधार क्षेत्र से जुड़ रहा है, वो स्वादिष्ठान से जुड़ रहा है, हमें कोई साधनाएं करानी है कि कब तुम्हें सम्यक कर्म का अभ्यास करना है, कब तुम्हें उसका करना है।
तो सम्यक संबंध हो गया, है ना। तो सम्यक संबंध की परिभाषा संजीव। कौन सी करते ध्यान में रखो। हाँ बेटा, और उतारना है। जब हम उतारते हैं ना बच्चों तो कोई याद नहीं करना पड़ता। हमने उतार दिया भी याद क्या करना, सारे स्कूल में रटवाई तो जा रहा है, इसलिए जीवन भर में कुछ याद ही नहीं। तुमने उतार दी वो चीज, अब याद करने की जरूरत ही नहीं है। तुम तो हो भाई, संगत कर्म मैं करता हूं तो मुझे परिभाषा की क्या जरूरत है। हाँ बेटा, समय संबंध के बारे में बताओ, कौन सी बैठ बताओ भी, बेसिक का कोर्स है। तेजस नहीं, मतलब कहा जा सकता है, जो तेजस आपने कहा जाता है, बट पर्टिकुलर उसकी परिभाषा है। आप बेटा कौन सी बैठते हैं बताओ। ये बेसिक का कोर्स है, ऐसा बिल्कुल डिफाइन करो। सही है, उनके साथ में ये सही कर रहे हैं, सही है या नहीं, गलत है तो देना है, साथ देना है, पर समझ के देना है कि हाँ हमें वहाँ के साथ देना है। नहीं तो इसको संबंध से नहीं देना ना, ये तो संबंध के बाद की घटना होगी। ऐसा ने बताया है कि हमें किसी का साथ देना है, गलत है तो नहीं देना, सही है, तो संबंध बनने के बाद घटना होगी। समय संबंध ये तो भगवान बुद्ध की हर चीज में जो हो गया समझ तो हो कहते हैं, हर चीज में समझ। तो समय संबंध ये तो एक आपका भाव हुआ, अपने आप को शुद्ध करने पर हमने संबंध बनाने जा रहे, समय संबंध है। अब हम संबंध के उसमें निकल रहे हैं। ये देखो स्वाधिष्ठान चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र अब शुरू होता है 7 वर्ष के बाद। कैसी खोज है जो यानी अब बच्चा घर से निकल के समाज में जा रहा है, यानी वो संबंध बनेंगे उसके। अब उसे संबंध बनाने से पहले ध्यान रखना है समय संबंध है। अच्छा, कैसे डिफाइन करो? जैसे यात्रा जो करना चाहते हैं उस यात्रा की है कि हमें दोस्त बनाना चाहिए, संबंध रखना चाहिए, रखो और उसे रखो, लेकिन ज्यादा देखो आसिफ ने तो जवाब दिया है सही, यात्रा अनुभव है ना। यात्रा देखो ये क्लासेस शुरू की गई, मैं आपको बताऊं, उत्सव आसिफ और अभिनव के कारण जब दोबारा से प्लान हुआ, मैं बिल्कुल इंटरेस्ट जीरो। क्या करना करने तो जो कर रहे हैं, चाहे हेरिटेज कुछ करे, चाहे नेशनल पब्लिक स्कूल कुछ करे, चाहे संजय आ रहे, चाहे ओजर डेवलपमेंट कुछ करें, क्या नदी बहरी अब हाथ कितनी बार प्रयास हुए, ऑनलाइन क्लासेज हुई, उस सीनियर से बार ऐसी बातें कहते थे, छोड़ो यार, ये लोग नहीं निकलना चाहते ग्रंथ से, ग्रंथ में ही रहना चाहते। ये बच्चों सब कुछ नहीं पाएगा, इतनी जगह मत भटको, ये रहा के चलो, सारी चीजें पीछे आ रही। अब कितने फिल्म स्टार है, मस्ती से ज्यादा क्रिकेट खेलते हैं, टीम बना ली उन्होंने। कितने क्रिकेटर हैं जो मॉडलिंग कर रहे हैं, अब उन्होंने एक्टिंग सीखी, लेकिन चल एक राह पे जो चीजें सारे पीछे आ गई, समझे ना। तो यात्रा अनुरूप संबंध कि तुम्हारा जो संबंध बने, तुम्हारी यात्रा के अनुरूप, तुम कहाँ पर खड़े, तुम पढ़ने जा रहे, तो तुम्हारा मित्र केवल केवल शिक्षा से जुड़ा होना चाहिए। तुम नृत्य करते हो तो नृत्य वाले ही मित्र हो आपके,
आप मार्शल आर्ट तो मार्शल आर्ट वाली हो, फिर मोहल्ले गली कोई भी आपस में मैनेज करे। ये मार्शल आर्ट वाला मित्र जब आप उसे प्रैक्टिस करते देखोगे, आपकी प्रैक्टिस को बढ़ाने के लिए आपको मजबूर करेगा। जब उसके घर जाओगे प्रैक्टिस करना, मार्शल आर्ट तो करता ही। ये नृत्य वाला मित्र, ये पढ़ाई करने वाला मित्र, आप है और वो भी पढ़ रहा है बैठा, तो आपको वो और बढ़ाएगा। हम एक दूसरे को भी बढ़ाते हैं। तो यात्रा आपकी वो लाइन पर है नहीं। आप कर रहे मार्शल आर्ट, आप ड्रिंक वाले या कोई और तरह के लोग मित्र बना रहे, तो वो आपको खींच लेंगे, आपकी योग्यता को साबित नहीं होने देंगे, या और तरह की जो भी वृत्तियां हैं। समझ में आ रहा है ना? यात्रा अनुरूप संबंध तो वही मित्र हो जो आपकी यात्रा है। तो मित्र में क्या क्या आ गया? गाली, ये ना फिजिकल बॉडी नहीं हो तो फिर किताबें भी वही हो। समझ में आ रहा है ना बच्चों? फिर आपकी जो किताब आप खरीद के लाए, आप जिम्नास्टिक करते हो तो आप जिम्नास्टिक की खरीदो, फिर आप दूसरी किताब में अपना समय न करो। आप पढ़ाई कर रहे हो मैथ से, तो मैथ से आपका हो। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है? अखबार का वही पन्ना पढ़ो जो आपका टेस्ट है। ऐसे वेस्टेज को बारे में तो फिर सब चीजें रखी नहीं जा सकती। चाहे आपको के कुछ भी ये करो, कबाड़ा है आपके लिए, क्योंकि आपकी यात्रा के अनुरूप थी ना। और जब आप कहीं पहुंचोगे तो सारी चीज आ जाएंगी। जो ओलंपिक्स में कहीं ना कहीं पहुंचे तो ये दूसरी चीज का कोई ना इंटरेस्ट है ना कुछ है। लेकिन कल में सांसद भी बन सकते हैं, जबरदस्ती कोई भी टिकट दे सकता है, वो कल की बात है। लेकिन आज तो ये अपने ध्येय पर है। रमेश कार कहीं फिर बाद में सांसद बने, एमपी बने, पहले तो वहां साबित हुए ना। वही आपकी टीवी चैनल हो, ये नहीं कि आप देख रहे कुछ लोग। फिर तो जो उससे वही मार्शल आर्ट की मूवी, योग के चैनल्स, वही किताबें, वही अखबार, ये सारे आपके मित्र हो। तो इन्हीं से संबंध बनाओ, अन्यथा किसी कोई भी संबंध जो आपकी यात्रा के अनुरूप नहीं है, आपको आपकी यात्रा के चरम संभावना तक पहुंचने में बाधा ही बनेगा। धीरे धीरे जीवन में बताऊं, एकदम भी तो अपनी से यदि तुम जाओ और जो दोस्तों को छोड़ दो, धीरे धीरे आप देखो ये समय व्यक्ति है कि एकदम वेस्ट करते हैं। जैसे जैसे आप जागना शुरू कर देते हैं, कितना वेस्ट होता है जीवन में। मैं ये कर सकता था, मैं अभ्यास कर सकता। एक व्यक्ति आता है, वो आपके सामने स्टेशन खोल के बैठ जाता है, जब मेरे बाद आया था वो आपके अंदर चार्ज किया समझ में आ रही बच्चों? क्लियर हो गया? तीसरा आप कौन सी बैठ गए? ऑरेंज हो। तो तीसरा बताओ। नहीं, तुम्हारे कोर्स में सब्जेक्ट मानी है क्या? तुम्हारे कोर्स में तुमने पढ़ा हो, ऐसा तो नहीं है या तुमने ऐसी बताते सब्जेक्ट मानी? फिर कोर्स भी चेंज नहीं हुए, सेंटर कम आए, वही चल रहे हैं। आप बोलो बेटा, आपको तो सम्यक संकल्प, सम्यक संकल्प को डिफाइन करो। क्या है सम्यक संकल्प? समझ में आ गया? तीसरा सम्यक संकल्प तो दो चीजों का अपने जीवन में, सम्यक कर्म, समझपूर्वक कर्म, हर कर्म को लेकर किसी प्रभाव में नहीं, उसके परिणाम फ्यूचर में क्या होंगे, मेरे शरीर के साथ क्या होंगे, हर निर्णय लेते वक्त, और संबंध मेरे याद। अब तीसरा है सम्यक संकल्प। देखो जीवन के साथ है बच्चे, कि क्या सिखाया जा रहा है तुम देखो जीवन कहाँ पहुंच गया तुम्हारा। लोग इतने भटके हुए हैं, कभी इधर कभी सीधी तरह मार है, कभी इधर से मार है। सूत्र है योगियों के, सूत्रों पे काम करो, बस एक सूत्र में काम कर दिया। ये तो लंबा लेक्चर ही, एक सूत्र भाई क्या है? सम्यक संकल्प साधन, सम्यक संकल्प संकल्प को पूरा करना। जिज्ञासु ये संकल्प समझ पूर्वक संकल्प ले लिया आपने। कोई जब मैंने बताया था जिद नहीं,
और जीवन हमारा नर्क हो गया। पहली प्राथमिकता क्या है हमारी इस पृथ्वी पे? हम खुश रहेंगे। पहली प्राथमिकता, खुशी होने के लिए कौन से साधन होने चाहिए? उन्नत जीवन। लेकिन कोई जीवन दुख में लेके जा रही है तो फिर हम सीख जाएंगे। जैसे महाभारत का उदाहरण, भीष्म पितामह ने संकल्प ले लिया, कितने बड़े नुकसान उसका है। आपके साथ तो बड़ा पॉजिटिव लिया, प्रतिज्ञा कोई भी करीब नहीं, नुकसान कितने लोग केवल उसका क्यों? किसी एक ही कारण था। समझ आ गया ना कि वो सब सक्षम थे, मैं बोलूंगी सब। तो आप कोई भी संकल्प, कोई प्रतिज्ञा, ये कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, ये कर दूंगा, विकास नहीं। जीवन को सहज जीव। संकल्प ले लिया आपने, मुझे ये करना है और आपने अपने शरीर में विकार कर दिया, मैंने सबको पीछे हटा देना, आप हटा भी दो किया हमने। धन कमा सकते हो, बड़े मकान को कॉम्प्यूटर हो गया आपका, इसको पीछे हटाना है, बिजनेस को पीछे हटाना है, हटा भी दो, कैसा नहीं। कई जीवन नरक हो गया। आगा थोड़ी में ना पत्नी आपकी, आपकी ना आपके बच्चे रहे, तो आप ध्यान ही नहीं दे पा रहे, बच्चे बिगड़ गए, ध्यान आ गया, वो शराबों में चले गए, गलत रंजन। तो कमाया इस संकल्प का आपने एक चीज को पूरी करने के लिए कितनी जीवन की चीजें चूक दी। तो समझ पूर्वक संकल्प लो, संकल्प समझ पूर्वक संकल्प। तो संकल्प तो दो, संकल्प तो तुम्हें मैं भाई ये एक साल में ये करूंगा, कर पूरी निरंतरता। लेकिन उसके बाद कोई भी चीजें तो सहज भी लो, नहीं हुआ तो ये दुनिया में ढीला पड़ना है, कोई तो आधार बनाना पड़ेगा तुम्हें जीवन का अपना। तो वहां संकल्प की जरूरत है, लेकिन वो संकल्प आपका अहंकार बन जाए वहां छूट करके, वो संकल्प आपका आनंद बने कि मैंने एक आधार बना, मैं 4 बजे उठ के अभ्यास करा करूंगा, आनंद बन जाएगा। वही उठा करूंगा मैं, वो इतना ज्यादा अच्छा होगा। 4 बजे ऐसा मौसम होता है, पशु पक्षी होते हैं, तो आधार समझ में आ गया बच्चों? आशीर्वाद देना संकल्प अपने जीवन में बुद्धोगे, सिद्धोगे, के सूत्र हैं, कुछ मत करो जीवन में, कुछ न करो, इनके सूत्र अपना लो, जीवन अपने आप मिल जाएगा। कीर्ति चौथा कौन सा है? भगवान बुद्ध का चेतन। बोल दो कोई सभी तुम्हारी गलती नहीं है, तो कोर्स बदलने नहीं जाते। और उसके बाद नंबर आ गया है नाजिक, इसके बाद बराबर में असर, अलग देश, सम्यक स्वीकृति। अच्छा, ढूंढने के लिए देख लो, चक्रों को ध्यान रखना, बड़े चक्रों को थोड़ा थोड़ा तुम्हें राहत मिल जाएगा। सम्यक वाणी है, अभी तो मैंने पहले बता दिया, वाणी का संबंध कहाँ से है? गले से। समझ जाओगे ना कौन सा नंबर बैठ गया। और स्वीकृति कब करते हो आप? किसी बात की स्वीकृति कब करते हो? भाव में होते हो, समर्पण होते हो। तो भगवान बुद्ध क्या कह रहे हैं? सम्यक स्वीकृति। कौन करेगा? कौन बताओ नहीं। जैसे हमने कोई संकल्प ले लिया और हाँ, स्वीकृति। हाँ, उसको हम पूरा नहीं कर पा रहे, या हमारी चोट लग गई या फिर कुछ हो गया, तो फिर हमने उसको स्वीकार किया। और कोई बताए? अच्छा है, गलत बताओ, सही बताओ। यहाँ पे गलती में स्कूल इधर डरना थोड़ा लगेगा, खुशी होगी, कोशिश हमारा चाहे स्कूल ने कुछ करवाना नहीं, बता दिया तो सही बता दिया। अनुभव है ना कि किसकी परिभाषा की थी तुमने? सम्यक संकल्प की है ना, तो जीवन में उतारा हुआ है ना, अच्छी बात। तो कौन बताएगा? सम्यक स्वीकृति। जैसे आप बात बता रहे थे, तो अपने अंदर
नहीं है तो वो स्वीकार भाव समय स्वीकृति देखो बुद्धों के वचन कितने गहरे गहरे हैं कि ऐसी स्वीकृति मत दे देना, समझ पूर्वक स्वीकृति। आप अपने आपको आंख लो पहले, कितना नुकसान हुआ, गुरु लोग हुए, समर्पण है, आपने स्वीकृति कर दी, उन्होंने आपका गलत फायदा भी उठाया, आप प्रेम में हुए, भाव में हुए। ये नहीं करनी है, क्योंकि समर्पण होना तो बहुत बड़ा गुण है। जिसने समर्पित कर दिया हमने तो पा ही लिया। ऐसा नहीं गलत दोगे तब भी उसने पा लिया, तो उसके अंदर शक्ति है समर्पित करनी, जैसे चीट भी कर जाएगी तब भी उसने पा लिया। लेकिन दूसरे समझ पूर्वक स्वीकृति, पहले समझ, गुरु को कोई साधना है, पहले समझ दो। जब स्वीकृति करती तब तो हाथ उठा के देखना ही नहीं, लेकिन स्वीकृति तो है नहीं, पूरी जागरूकता बातों में और भाव में आने से पहले समझ पूर्वक स्वीकृति। फिर किसी को भी आप जबान दे दें, हाँ सर मैं काम करूंगा, पापा मैं काम कर दूंगा, आप उस वक्त कह देते हैं, फिर उसमें आप जीवन भर तोड़ते हैं। अपने दोस्त को हाँ मैं काम करूंगा, स्वीकृति दे दिया आपने, तो आपने भावनाओं में नहीं समझ लो, आप उस काम को कर सकते हैं, आप अंदर से समझ रहे हैं, आपका प्रेम जितना समझते हैं, आप इतना प्रेम दे सकते हैं। तो ऐसा शुरू में आपको हो सकता है कि बुरा लग जाए, सम्मान टूट जाए, लेकिन नहीं, अगर आप कैपेबल है तो मैं स्वीकृति दे दूँ, और जब स्वीकृति दे दी तो बस फिर ऐसे समझ पूर्वक स्वीकृति दो। स्वीकृति किसी बात की दो तो समझ पूर्वक दो। ऐसे नहीं किसी ने आपकी दो प्रशंसा कर दी, रोग कर दिया, आपको हो गए दिया, आपने उसे समझ के तल पे देख लिया, तब स्वीकृति। तो वो किसी भी चीज में, मुझे वो आपकी नौकरी हो, जिसे कहते भाई तुझमें जाना पड़ेगा, तुझे ये बातें थोड़ी लगती हैं कि क्या सिखाया जा रहा है। तो आपकी इच्छा हो, आपका नहीं कह रहा पापा के प्रति इतना ही समझ लो, कभी पर्सन हो कि मैं बाहर जाना चाहता था, पापा ने मुझे जॉब में भेज दिया, मैं पढ़ता नहीं तो अन्यथा उसी वक्त कह दो। जैसे फिल्म में दिखाया ना, वो कहता है आमिर खान को, कहता है उसको अपने दोस्तों ने कुछ से कह रहे मैं ना इंजीनियर बन जाऊंगा, जिम्मेदार को लूंगा, मैं तो ये बनना चाहता हूँ। मतलब जीवन आपको स्वीकृति, भाई मेरा ये है, मैं ये करना चाहता हूँ, समझ लो स्वीकृति दो। महिलाएं हैं, बड़ी गाली है लेकिन सच्चाई है, कैसे नहीं लगा सकते किसी ने, आपने उन्होंने कह रहे नहीं हमने देख लिया, नहीं वो गलत देखेंगे, लेकिन आपको भी देखना है, आपको भी देख ऐसे स्वीकृति देखे जीवन में होगा। गलत देखते भी है, गलत देखते भी है, क्या रिश्ते गलत देखते भी है, हाँ बिल्कुल सही चलता है ये सारी। तो समझ स्वीकृति तो ये नहीं कह रहे विरोध को समझाओ, आपकी माता है, पिता है, प्रेम से कहोगे, विरोध और नहीं खाना छोड़ दिया, ये कर दिया, जब आप प्यार से अपनी मम्मी से कहोगे तो मेरे कैसे मैं तो, और आप ऐसी आशाओं में ना आपने भी कहीं कल्पना करके रखी हो गलत उसको भी आपके अंदर तो योग भी करता नहीं, तुम योग की तरफ जा रहे हो, तुमने ऐसे कल्पनाएं बना रहे हो तो भी दुख में लेके जाएंगे। जीवन काटना है, क्या करना भाई, पार्टनर एक अच्छा पार्टनर मतलब एक नया जीवन आप शुरू करें, जैसे नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं जिसमें दोनों की सहमति और दोनों आगे का जीवन जब जब परिवार में तब दूसरे के साथ करना है, समझ में आया ना। तो समझ में स्वीकृति आगे समझ अच्छा, समझ में स्वीकृति हर बात के लिए समझ में ऐसे हम कहते तुम्हारा मित्र बुरा मान जाए भला, उसे प्यार समझा लो, गलती मानो, मार मानो, लेकिन भाई नहीं कर सकता, ये वाला काम नहीं कर सकता। आपका मित्र कहीं लड़ जाए, गलत गलती भी उसकी ही और कह रहा मेरे साथ चलो लड़ने के लिए, नहीं यार इसमें ये तो गलत है, मैं हाथ जोड़ता हूँ और बता जो मैंने दे दी, लेकिन इसमें मैं कर सकता हूँ। जैसे चेतन करके आया था, करे आया था बीच में, बाद में देखा तो वहां फाल्ट नहीं हो रही था, ईगो का पार्ट था, कर देते गए। एक मित्र का ना
नहीं बेटा तेरी गलती है यहाँ पे। देख बिल्कुल तेरे साथ है, पर यहाँ तेरी गलती है, यहाँ पे तेरी गलती है ना। ये समझ। तो बच्चों लेट तो नहीं हो रहे? टाइम कितने बजे तक रखा हुआ है? एनर्जी का एक फॉर्म होती है ना, वो फिजिकल फॉर्म पे आगे काम करते हैं, जल्दी आराम हो जाता है आपको, है ना। और लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो आपकी जो इम्यूनिटी को कमजोर करती है, जो एलोपैथी मेडिसिन का होता है। तो इसलिए कोशिश करो अपनी एनर्जी थोड़ा सा टाइम दे। अगर आपकी एनर्जी अंदर की पावरफुल है, मेडिटेशन से जुड़े तो जल्दी हील कर देगी, अन्यथा थोड़ा टाइम दे। करिए वहां पर भी एनर्जी, कोई भी आप मेडिसिन लेते हो उसमें एनर्जी है ना, उस तरह बनाएंगे। पेड़ में किसी पौधे में है, गुलाब में ये है, कमल में ये है, किसी चीज से बनाई पौधे से, तो उसकी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करके लैब के अंदर वो एनर्जी आपके अंदर डालनी है, क्या कहते हैं ऐसे होम्योपैथ में डाली जा रही है, आयुर्वेद में डाली जा रही है। तो बच्चों चलो फिर आज इतना ही रखते हैं, है ना। मैं चाहता हूँ तुम्हारे कोर्स जल्द से जल्द पूरे हो जाए, क्योंकि मेरी ये भी नहीं चाहता। और क्या नाम है? तेजस। तेजस ने पूछा हारा केंद्र का कलर कौन सा होता है, रंग कौन सा होता है ना। रंग तो वहां पे कोई नहीं होता, दरअसल है ना। रंग क्या होते हैं, जो हमारी एनर्जी, हमारी जब हम एनर्जी को ऊपर से लेते हैं ना, ऊपर से एनर्जी लेते हैं, हमारे एनर्जी के कुछ केंद्र होते हैं, वो केंद्र पूरी एनर्जी को लेके जिस केंद्र को जिस एनर्जी की जरूरत होती है उसमें ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। वैसे तो कोई कलर नहीं होता है, लेकिन अगर उस एनर्जी की कहीं पर जरूरत है, वो उसमें उसी में, जैसे रंगों के अपने प्रभाव में बच्चे, लाल रंग उत्तेजित होता है, जो हरा जो ऑरेंज है वो प्रेमपूर्ण होता है और विस्फोटक होता है, जो पीला होता है ना, पीला का संकल्प शक्ति का होता है और एक तरह से लेप लगाने वाला भी होता है, पावरफुल होता है। तो हमारी एनर्जी उस ऑर्गन्स को उसको क्या जरूरत है उसमें ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। हमारी बॉडी जिसे आप जैसे नहीं एक तरह के कलर बन जाते हैं, रेनबो होते हैं, इस तरह से जहाँ जहाँ जो जरूरत होती है, ठीक है ना। हाँ, अगर जब आप गहरे जाएंगे हर ऑर्गन्स को जरूरत नहीं पड़ती है। वैसे तो आप सीधी वाइड एनर्जी को देते हैं, तो बालों और पावरफुल तरीके से हर ऑर्गन्स को निश्चित रूप से कलर्स है, उन कलर्स की एनर्जी दोगे तो बहुत जल्दी आता है, बहुत हर ऑर्गन्स अलग तरह की एनर्जी मतलब आपको बढ़ानी पड़ेगी। मुझे यहाँ येलो ही देनी है तो येलो देंगे, और येलो मैंने ज्यादा दे दी तो इसका नुकसान होगा, आपको पता होना चाहिए। उससे पहले आपको वाइड एनर्जी से काम करना है। जिस दिन आप कलर एनर्जी है फिर आपको उसकी परसेंटेज कितनी मात्रा में देनी है, ज्यादा विस्फोटक भी हो सकती है। जैसे लाल रंग कोई भी सुस्त है उसे लाल रंग दिया जा सकता है, लिंजी है उसका काम में मन नहीं लग रहा है, लेकिन लाल रंग ज्यादा दीजिए तो उसका बीपी भी बढ़ा देगा, बीपी बढ़ सकता है उसका, अगर बीपी की प्रॉब्लम तो बीपी बढ़ जाएगा। तो उसको साधक को पता होना चाहिए उसे कितना रंग देना है कितना नहीं देना है, ठीक है ना। कोई दिवाली सारे बैठना चाहते बैठ सकते हैं। ट्रायंगल में होता है, लेकिन बच्चे बड़ी गहराई से देखते हैं। बेटा वो एनर्जी का फॉर्म है हमारे, हम इस तरह से एक आधार होता है हमारे, और दो एनर्जी जो हमारी है ना, इस तरह से करके एनर्जी की दिशाओं को बनाते हैं। दो तरह की एनर्जी हम काम कर रहे हैं, जितने भी चीजें दो चीजें काम करती हैं फर्स्ट में, नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी, हर जगह नेगेटिव पॉजिटिव है। ऐसी हमारी ईडा पिघला नाली होती है, एक हमारी ठंडी ऊर्जा होती है, गर्म ऊर्जा होती है, एक स्थिर ऊर्जा होती है, ठोस ऊर्जा होती है, वो उनका प्रतीक है। जैसे वो बैलेंस होते हैं हम चरम पे जो तीसरी है उसको छूते हैं। तो योग को प्रतीक दिया है ट्रायंगल का कि आपको इन दो एनर्जी को बैलेंस करना है, और जैसे ये बैलेंस हो जाएगी आप सेंटर को बढ़ना सकते हो, ठीक है ना। और कोई किसी का प्रश्न हो तो जरूरी, तो इसके बाद आप अपने कोर्सेज पूरे कर सकते हैं, है ना।
टेक्निक्स को आप समझ नहीं पाएंगे, आप खाली स्लो याद कर रहे हैं, रिजल्ट लगा रहे हैं, ये साइंस आपके पास नहीं है। साइंस को पकड़ोगे तो साइंस आपको एनर्जी से कनेक्ट करेगा। लेकिन अभ्यासों को करो, को जानो, जैसे कौन कैसे कैसे आप एनर्जी को कर सकते हो, है ना। तो कोई नमाज है तो नमाज के लिए एनर्जी टेक्निक्स है, कैसे कैसे एनर्जी दे सकते हैं, कैसे बच्चों को दे सकते हैं, कब गर्दन कौन से एंगल्स हम लोग इस वाले पंप को हिला रहे हैं, ये पंप है हमारा एनर्जी का जो ऐसे से करते हैं, तो ये जो है हार्ट से जुड़ा हुआ है, सीसा ना वो हार्ट से जुड़ा हुआ है। तो पूरी नमाज को आप देखोगे कब बैठे, कब उठे, कब ऐसे उठे, कब एनर्जी दी, कब उसे दी को दी। साइंस खत्म हो गई और आप उसी में चल रहे हैं, वो साइंस। और फिर आपको कोई टेक्निक सीखी, टेक्निक्स है, यानी कोई व्यक्ति बैठा है वो कनेक्ट होगी टेक्निक से, वो आप कोई सी भी टेक्निक से है ना। उनके अभ्यास करो, आपके जीवन में ऊर्जा बहने लगे, आपको किसी का रडार के कनेक्ट होने लगे, आपके कदम से उठने लगे, खुद उठेंगे, खुद लोग आपके जीवन में आएंगे, वो आपको बढ़ा दिखाएंगे, आपको जीवन के लाएंगे, जिससे एनर्जी कनेक्ट होगी। एनर्जी जितनी आप कनेक्ट हो जाएगी उतना आपके जीवन के रेस्पेक्ट में किसी और जितने भी लोग हैं, जो भी लोग बढ़ रहे हैं आगे, या तो उनकी एनर्जी अंजलि कनेक्ट हो रही है, उनकी बाहर जाएगा, सूर्य सबसे पड़ेगा, या कोई घर में बैठ रहा है, ठीक है। लेकिन जो हो रहा है वो अचानक उसमें आ रही है, किसी में नहीं आ रही है, वो उनका जीवन है। लेकिन सूत्र नहीं होता है, सूत्र पता लगने का मतलब होता है कि अब हम सिस्टम एक तरीके से एनर्जी का प्रयोग कर सकते हैं हर तरीके। फिर अभी तुम इन पे चलो, फिर रहस्य खोलेंगे, तुम्हें कुछ पता लगेगा यार हम इतनी प्रॉब्लम्स में अपने कारण थे, कितनी प्रॉब्लम्स में और कितनी एनर्जी हमारे पास है। जिन बच्चों पे उसी मैंने काम करना है, जिन बच्चों की क्लास है, जो बच्चे आराध्या है, ये हैं, ये जब बच्चे जब तुम तैयार हो जाओगे, जब 7-7 साल के बच्चे आएंगे ना, तुम देखोगे यहाँ क्या हो। जिन्हें लोग चमत्कार करें तो कुछ भी नहीं है, कनेक्ट होने की देर है, बस कनेक्ट हुए हो गए। लेकिन ये सब आने वाला वो घटाएंगे, हम नहीं घटाएंगे। लेकिन ये हमसे कम घटाएंगे, राम वगैरह मतलब हमसे ज़्यादा घटाएंगे। पाठ राम उनकी से ज़्यादा घटाएंगे, पाठ से नीचे का जो भी है इनके नाम में ले लो, नहीं ज़्यादा कनेक्ट हो जाएगा। मैं असर भी दे सकता हूँ, शिवम भी दे सकता हूँ, है ना। उनसे जो छोटा होगा और अभिनव वो पाठ से ज़्यादा घटाएगा, क्योंकि उसकी वो जो चीज़ सुरक्षित हमें करनी है, कदम रखने से पहले संसार में जो उसकी वापिस खोलनी है, वो वापिस खोलना हमें हो गया। देखोगे क्या हो रहा है, छूट या ठीक हो गया, कुछ भी नहीं, कनेक्ट ही तो होना है। ये छुआ से ठीक, ये छुआ ठीक होगी। ऐसे मास्टर से तुम विश्वास नहीं करोगे। अपेंडिक्स है, युद्ध यहाँ तक निकाले बाहर और अभी है युद्ध निकाले बाहर, रेडिएटिव में दर्द है और यूटिया और खींची बाहर, चलो ठीक हो गया। ऐसे चलो और तो मेरा चमत्कार है, तो कोई चमत्कार ही सब कनेक्शन है, उसने कनेक्ट किया एनर्जी में आगे ठीक है। तो कोई बड़ी प्रॉब्लम है, तुम कहाँ से ठीक है, रिलैक्स, पूरा रिलैक्स हो जाओ। हारा केंद्र पहुंचो बच्चों, पहुंचो हारा केंद्र पे, फटफटाते हुए, घूमते हुए, झंझनाट गुदगुदाट जो भी हो रहा है उसको अंदर पहुंचो। नाभि से 1.5 इंच 2 इंच नीचे देखो क्या हो रहा है। कानों खुला पहुंचो अंदर, कानों खुला आंखों से अंदर मेरे को देखो, अंदर पहुंचो। हारा केंद्र घुटनों को ढीला कर दो, हिप्स को ढीला कर दो, कंधों को ढीला कर दो, महसूस उसी आनंद को, जिस आनंद के सब तलाश में है, वो आनंद हमारे शरीर में ही है। दूसरा केवल माध्यम है, आनंद तो हमारा ही है, दूसरा तो माध्यम होता है। आनंद तो हमारे अंदर ही बैठता है, हमें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं उस आनंद को पाने के लिए।
जीमा हार्ट को बड़ा करो बच्चों, इस हृदय में सब समा रहा है, हृदय मेरा बड़ा हो रहा है, हृदय के नाट्य में मेरे जैसा दे रहा है ना, ऐसे एनर्जी का है पूरा शरीर, बड़ा हो रहा है हृदय के, मस्त हो रहा है, आनंद, जोयपुर, करुणा वाला, सबको प्रेम देना वाला, सबको प्रेम देना वाला, सबको अपने प्रेम में रखना, कोई भी इतना बड़ा हो रहा है कि वो प्रेम ही प्रेम, और फैल रहा है, और फैल रहा है, फैलता जा रहा है। महसूस करो निपल से बिल्कुल दोनों के बीचों बीच कुछ घूमते हुए एनर्जाइज हो रहा है, मेरा हाथ घूम रहा है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। चलिए मेरे साथ हो सकते हैं बच्चों, ये छोटे छोटे प्रयोग हैं, अकेले में करो, जब भी मंदिर में जाओ तो मंदिर में ऐसे ही बैठ खड़े हो जाओ, भगवान जो है माध्यम है।